बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो बस आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है। आधा किलो दूध से हम ढेरों मीठा तैयार करेंगे जो सब बहुत ही शौक़ से खाएँगे। तो आधा किलो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और ये मैंने ले ली है 3 स्लाइस ले लिए ब्रेड के, और इसके मैंने किनारे काट के इनके आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर में शेप दी है और इसको मैं घी या ऑयल आप किसी में भी कर सकते हैं। मैं घी ले रही हूँ और उसमें मैं इनको पीसों को फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये इतना झटपट मीठा और इतना मज़ेदार बनता है कि अचानक आपके घर मेहमान आ जाएँ, आपके बच्चों की कोई फरमाइश करें मीठा खाने की, तो आप ये फटाफट बना सकती हैं। ये बहुत जल्द बन जाता है और बहुत टेस्टफुल है और हेल्दी भी है। इसमें आपके कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, एक ब्रेड, एक दूध और एक थर्ड है जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसको हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। आप इसको हल्का हल्का ऑयल डाल के इस तरह से करते रहें। इसी में आपने जो देखें, मैंने पूरा फ्राई पैन मेरा नहीं भरा मैंने ऑयल से, तो ये मैं देखिए इस तरह से करने के बाद मैं बाकी जो मेरे पीस हैं उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, एक दफ़ा आप ये बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। अचानक से अगर आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप ये फटाफट बना सकती हैं। देखिए, हमारे सारे पीस फ्राई हो गए हैं। ये दूध भी हमारा बॉयल होने वाला है। तो जब तक ये बॉयल होता है तो हम बाकी चीज़ें जो है ना, ये मैंने देखें, ये मैंने 3 चम्मच चीनी लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका शीरा मैंने अच्छे से बना लिया था। ये है थर्ड इंग्रेडिएंट्स, ये है हमारे पास कस्टर्ड पाउडर। ये आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मेरे पास ये मैंगो है तो मैंने ये मैंगो का ले लिया, और ये थोड़ा सा दूध था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने इसको कर लिया। अब ये जो कस्टर्ड है मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसका जो है ना लम्स वगैरह ना बने, इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, स्पून से कर लें, फ़ोर्क से कर लें, जिस तरह से आपको ईज़ी लगे। अब ये चीनी जो है ना, मैं 3 चम्मच चीनी ही इसमें डाल रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हमने जो शीरा बनाया है ना, तो वो भी हम इसमें ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम इसी में यूज़ करेंगे, इसलिए आपको चीनी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध में 3 चम्मच डाले और 3 ही चम्मच का जो है ना मैंने अभी शीरा तैयार किया। तो अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता, ये जो मेरा कस्टर्ड है, आप चाहें आपके पास कोई भी कस्टर्ड हो, वनीला हो, स्ट्रॉबेरी हो, कोई भी हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास मैंगो था तो मैंने मैंगो ही यूज़ कर रही हूँ। आप व्यूअर्स देख रहे होंगे कि ये ब्रेड के साथ कितना ज़बरदस्त मीठा तैयार होगा और इसका टेस्ट यकीन मानिए इतना अच्छा था ना। आप इसको अच्छे से ठंडा करके फिर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही टेस्ट इसका निकल के आता है। अगर आपको जैसे पता हो कि किसी ने आना है तो आप एक दिन पहले बना के रख दें। मैं तो अक्सर कभी मीठा बनाना हो तो एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ, उससे अगले दिन मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये जो हमने जो फ्राई किए थे ब्रेड के पीसेस, वो हम इसको शीरे में डाल के एक एक को बारी बारी हम इसको अच्छी तरह से डीप कर लेंगे। सॉक करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे कर लूँगी। और देखें व्यूअर्स, ये जो हमारा बाकी शीरा बचेगा ना, तो उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक तो इससे रिस्क में बेबरकती होती है और गुनाह भी होता है, तो बेहतर है कि हम उतनी ही चीज़ बनाएं जो हमारे इस्तेमाल में आ जाए। तो व्यूअर्स, एक मैंने ये ले लिया है, डिश ले लिया है, और इसमें मैं इनको सबको सजा लूँगी। और आप ये जो साइडों पे जो बचे हैं, जो खाली जगह हो, वहाँ पे भी आप इनको छोटे छोटे पीस काट के उसको तोड़ के एडजस्ट कर दें। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा देखें कितना अच्छा सा हमारा ये तैयार हो गया। अब ये जो हमारा शीरा था ना, इसको भी आप इसी पे डाल दें ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरह से अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाता है। तो व्यूअर्स, ये देखें, अब ये जो हमारा कस्टर्ड था ये भी हमारा रेडी हो गया। ये मैं इस पे डाल दूँगी सारा। जी व्यूअर्स, आप इसको गरम गरम को ही डाल दें ताकि ये अच्छी तरह से स्लाइस के अंदर चला जाएगा और स्लाइस इसका टेस्ट ले लेंगे और ये स्लाइस का टेस्ट ले लेगा अपने अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और झटपट मीठा बन जाता है। बस 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में और ये रेडी हो जाता है, क्योंकि दूध में आप कस्टर्ड डाल लें तो फटाफट बन जाता है। जी व्यूअर्स, इसको मैं बादाम से और कोकोनट पाउडर से गार्निश कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।